नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। आज के इस सेशन में कुल 31 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऑप्शन नंबर ए कोई शिक्षा नहीं दी जाए, ऑप्शन नंबर बी केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ऑप्शन नंबर सी अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें और ऑप्शन नंबर डी विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचे में शामिल करें। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्भाग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि परीक्षण करके, ऑप्शन नंबर बी उसकी शारीरिक बनावट देख के, ऑप्शन नंबर सी उसके लिखने की नोटबुक को देख के और ऑप्शन नंबर डी यह देखकर कि वे दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिखने की नोटबुक को देखकर। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन नंबर ए नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन नंबर बी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। और ऑप्शन नंबर डी केवल अकादमी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर ए बच्चों को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ऑप्शन नंबर बी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ऑप्शन नंबर सी उसके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, और ऑप्शन नंबर डी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, और अति संवेदनशील बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ऑप्शन नंबर बी एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश और ऑप्शन नंबर डी उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के माता पिता और मित्रों तथा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह साव और वाज एक न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए शब्द जिबलिंग विकार, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिस्मार्फिया और ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन नंबर ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं,
ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करता। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी, डिसकैलकुलिया और ऑप्शन नंबर डी, डिस्लेक्सिया। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता ऑप्शन नंबर ए, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, एक चर अवस्था है। और ऑप्शन नंबर डी, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चे के लिए सांकेतिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए, विशेष विद्यालयों। ऑप्शन नंबर बी, मुक्त विद्यालयों। ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। और ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालय। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालयों। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षार्थी में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। और ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी, दूसरे विद्यार्थी के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। और ऑप्शन नंबर डी, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, सुनने। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने। ऑप्शन नंबर सी, बोलने। और ऑप्शन नंबर डी, बोलने व सुनने। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चे के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। और ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए, भाषागत। ऑप्शन नंबर बी, चालाघात। ऑप्शन नंबर सी, पठन वैकल्पिक। और ऑप्शन नंबर डी, वाक्य संबंध रोग। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषागत। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया। और ऑप्शन नंबर डी, डिसप्राक्सिया। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया।
नेक्स्ट प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया और ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दैत्य कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी हैं? ऑप्शन नंबर ए अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर बी डिस्फेसिया, ऑप्शन नंबर सी संवेदी एकीकरण विकार और ऑप्शन नंबर डी एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? ऑप्शन नंबर ए मनोयोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी जीव वैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवादी। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर बी धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना और ऑप्शन नंबर डी एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः ऑप्शन नंबर ए लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और ऑप्शन नंबर सी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं और ऑप्शन नंबर डी औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी उपलब्धि परीक्षण। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम में असुविधा के, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में अशक्तता के, ऑप्शन नंबर सी अधिगम में कठिनाई के और ऑप्शन नंबर डी अधिगम में समस्या के। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम में अशक्तता के। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति यानी कि केस अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी घटनावृत्त अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार रेटिंग स्केल और ऑप्शन नंबर डी संचरित व्यवहार परक अवलोकन। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संचरित व्यवहार परक अवलोकन। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थी द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? ऑप्शन नंबर ए इस तरह के शिक्षार्थी की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर बी इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है और ऑप्शन नंबर डी इस तरह के शिक्षार्थी से उच्च अपेक्षा को बनाए रखना। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी गणितीय अक्षमता यानी कि डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी गति समन्वयक अक्षमता यानी कि डिस्प्रेक्सिया और ऑप्शन नंबर डी पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है अधिगम अशक्तता वाले, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला प्रश्न है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए, डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी, डिसकैलकुलिया। और ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर सी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और ऑप्शन नंबर डी, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। तो गाइस सेशन आज यहीं समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।